हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना तो होगा, कई लोग कहते हैं कि सक्सेस इज़ अ की ऑफ हैप्पीनेस। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर हम जीवन में बहुत खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर हम खुशियों से अपने लाइफ स्टाइल को चलाते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी कई बातें हैं जो बहुत इजीली प्रोग्रेस कर जाती हैं और हम अचीव कर लेते हैं। तो सक्सेस के लिए और भी हमारे जीवन में हमें देखना होगा कि हम कैसे अपने लाइफ स्टाइल को चलाएं। हम सभी आज के समय में एक ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जहां हमें सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग कई तरह के रोल निभाने होते हैं। हमारे द्वारा पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल या फिर फाइनेंशियल लेवल पर किया गया हर काम हमारे प्योरिटी के साथ हमारी इच्छाओं की एनर्जी से हमें भरपूर करता है। जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, वो मुझे हासिल करना ही है। तो मुझे ये समझना होगा कि मेरे जो रोल है, जो मैं रोज़ इस लाइफ में प्ले करता हूँ, उसे मैं किस तरह से निभा रहा हूँ। लेकिन अक्सर चीज़ें तब गलत हो जाती हैं जब हमारी ये इच्छा जुनून बन जाती है और फिर इसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे सेहत पर और संबंधों पर भी पड़ता है। ये प्रभाव कभी कभी किसी एक पर या फिर इन सभी पर एक साथ पड़ सकता है। कुछ लोगों में तो सफल होने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि वे जुनून का रूप ले लेता है और इससे चलते उनके थॉट्स भी उन्हें प्रभावित करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनके किसी भी कार्य को करने की रुचि खत्म होती जाती है और उन्हें अपने इस लक्ष्य से दूर ले जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये हमारे लाइफ स्टाइल में हमें बहुत इजीली सारे रोल को प्ले करते हुए हम अपने लाइफ को सक्सेस कैसे करें, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लाती रहूँगी। अक्सर कहा जाता है कि सफलता के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि एक बिखरी या टूटी हुई कोई भी पर्सनालिटी है, कोई भी इंसान है, वो तनाव मुक्त मन और अस्वस्थ शरीर, संबंधों में बिखराव आदि में कुछ भी उसका करने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसे कुछ लोगों के लिए जीवन निरंतर चलने वाली चुनौती है, जिस पर वो कुछ भी होने से वो निरंतर चलते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे चलना तो अलग बात है, वो अपने कार्य को छोड़कर किसी दुखी वाले जीवन में जाकर अपने आप को ख़त्म कर लेते। देखा जाए तो चुनौतियाँ अच्छी है, ये हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियों को उजागर करती है और छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने में मदद करती है। लेकिन जिस जीवन में खाते पीते, सोते जागते, सांस लेते सिर्फ चुनौती और लक्ष्य ही नज़र आए, तो सफलता पाने का ये एक गलत रास्ता है। सिर्फ हमें एक ही वे में अपना फोकस नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए हमें हर टाइप्स के वैल्यू को वैल्यू देना होता है। हम देख सकते हैं कि आजकल युवावस्था में प्रोफेशनल बर्न आउट होने के पीछे का मुख्य कारण है बड़े बड़े स्वप्न देखना और सब कुछ हासिल करने का जुनून होना। इसकी वजह से बहुत सारे लोग में एक समय के बाद तनाव और बहुत हताशा देखी जाती है। करियर और पारिवारिक जीवन के प्रति रुचि उनकी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा अपने आप को रिलैक्स करते हैं और अपनी फैमिली में बहुत सुख और चैन से रहते हैं, अपने जीवन को खुशियों से बिताते हैं, क्योंकि वे कभी कभी अपने जीवन में बैलेंस खो बैठते हैं। इसीलिए वे ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने जीवन को सफल करते हैं और सफलता के राह पर पहुंच जाते हैं। आने वाले कई ऐसे समय हैं दोस्तों, जहां हम देखते हैं कि बहुत गरीबी है,
इमोशनल भी बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ है जहाँ वो अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा हताश होकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां जैसे साइड इफ़ेक्ट के बिना भी हम कई ऐसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो मेडिटेशन के द्वारा हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, सुखी हो सकते हैं और फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय गुजार सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। इसी के लिए आपको अपने ऊपर और अपने कार्य पर फोकस करने के साथ साथ अपने मन पर, अपने माइंड पर भी अच्छा कंसंट्रेट करना होगा, फोकस करना होगा और कहीं ना कहीं मेडिटेशन की एक क्रिया आपको रोज़ करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ होंगे, हेल्दी और वेल्दी होंगे और अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगे। इतना आज के लिए मैं समाप्त करती हूँ और आगे आप ऐसे ही कुछ और भी सुनना चाहते तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके।